अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जिन लोगों का ये ज़रिए आसान कारोबार कार्ड जिन लोगों का अप्लाई हो गया है, अब तो आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन उन्होंने स्टॉप कर दिए हैं। जिनका अप्लाई हो गया है और अप्लाई होने के बाद उनको कार्ड मिल चुका है और मिलने के बाद अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि वो जब एक्टिव करने के लिए आप जब बैंक में के एटीएम में जाते हैं तो वहाँ पे एक्टिव करने के लिए कार्ड उसमें डालते हैं, तो उसके बाद जो है ना वो आपको ओटीपी बाज़ दफ़ा नहीं आता। अगर ओटीपी आता है तो ओटीपी आने के बाद अगर आप ओटीपी लगाते हैं तो वो ओटीपी लगता नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आज आपके साथ मैं इसी टॉपिक पे जो ये जो मसला आ रहा है लोगों को, यही आपको इंशाल्लाह सोल्यूशन बताऊंगा कि आप किस तरह इसको हल हल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको कार्ड मिल चुका है तो आपने क्या करना है कि आपने एटीएम पे जाके अगर करने की कोशिश करनी है, एटीएम में अपना कार्ड डालना है। बैंक ऑफ पंजाब के एटीएम में कार्ड डालना है। उसके बाद आपने आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, जो नंबर आपने दिया था रजिस्टर नंबर, उस पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपने लेके उसमें इंटर कर देना है। अगर वो इंटर करने के बाद आपको कोई एरर देता है आगे, सॉरी या इस तरह का कोई कह देता है, तो फिर आपने इसको छोड़ देना है। फिर अगला जो तरीका है वो आपको बताता हूँ कि वो आपने किस तरह करना है। अच्छा, अगर आपका ओटीपी आ जाता है और ओटीपी आने के बाद आप उसको ओटीपी आने के बाद वो आपको कहेगा कि आप नया पिन लगाएं, 4 अंकों का आपने कोई भी सीक्रेट पिन लगाना है जो एटीएम कार्ड के लिए होता है, वो आपने लगाना है। और उसके बाद री इंटर दोबारा फिर आपने पिन लगाना है और उसके बाद आपका पिन अगर तो वेरीफाई होगा तो सक्सेसफुली का आपको आ जाएगा ऑप्शन, और साथ आपको वो रसीद भी दे देगा निकाल के, ठीक है, कि आपका रजिस्टर हो चुका है। अगर आपका कार्ड एक्टिवेट ना हुआ तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपली आना है इनकी हेल्पलाइन जो है बैंक ऑफ पंजाब की, वो है ये वाली 042। आपने अपने मोबाइल पे डायल करना है। जो नंबर आपने जिस नंबर पे अप्लाई किया था उसी नंबर से आपने डायल करना है। उस पर आपने लोड करवा लेना है, मोबाइल लोड आपने करवा लेना है, ताकि तकरीबन 150 रुपये का आपने लोड करवा लेना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो कॉल होती है वो डिले हो जाती है, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नुमाइंदे से कॉल करने के लिए टाइम थोड़ा सा लग जाता है। तो आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल में डायल करना है 042, आगे आपने 111267 और 200, यानी कि ये नंबर आपने डायल करना है। इस नंबर डायल करने से पहले आपने यहाँ पे 042 लगा लेना है, ठीक है। तो ये नंबर आपने डायल करना है। तो ये नंबर डायल करने, अगर ये डायल हो गया तो ठीक है, बाज़ दफ़ा ये होता ही नहीं है डायल, मैंने खुद ट्राई किया है। तो फिर आपने क्या करना है, एक और नंबर आपको दे रहा हूँ, ये जो 111267 है, 267 की जगह पे आपने 297 लगा देना है, ठीक है। बाकी नंबर वही रहने देना है एज इट इज़, और 042 स्टार्ट पे लगाना है। या 042 भी अगर काम ना करे तो फिर आपने 021 लगाना है, ठीक है। जिस तरह ये मैंने नंबर लिखा है 042 111 297, ठीक है, और आगे 200। अगर ये नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि ये एक मिसाल है कि आपने यहाँ पे ये नंबर लिख दिया, यहाँ पे आपने फिर 021 लगा देना है। ये डैश वगैरह सब कुछ ख़त्म करके, ये तो पैसे उन्होंने लगाए हैं, तो ये ख़त्म करके आपने इस तरह नंबर जो है ना 021 111 267 200, अगर ये 267 वाला ना मिले तो यहाँ पे आपने 6 की जगह पे 9 लगा देना है, 297 200। और इस नंबर को आपने बार बार ट्राई करना है। बार दफ़ा आप डायल करेंगे तो आगे से जवाब आएगा कि आपका मतलूबा नंबर बंद है या आपका मतलूबा नंबर बिजी है। इस तरह बार बार आपने डायल करते रहना, बस थोड़ी देर आपने ट्राई करना है, को 5-10 मिनट, इंशाल्लाह आपका नंबर जो है ना जैसे ये डायल होगा तो बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से आपको जो कंप्यूटर वो बोलेगा, वो कहेगा कि आप अगर आपने कार्ड एक्टिवेट करना है तो ये दबाएं, ये दबाएं। आपने कार्ड एक्टिवेट करने के लिए तो कर लेना है, उस नंबर को यानी कि डायल कर लेना है, लेकिन आपने वहाँ से भी कार्ड आपका एक्टिवेट नहीं होगा। आपने क्या करना है, नुमाइंदे से बात करनी है ज़ीरो मिला के, यानी कि जब आप कार्ड ये नंबर डायल करेंगे उसके बाद वो दो वाला ऑप्शन जब आपको कहेगी एक प्रेस करें, दो प्रेस करें, जब दो प्रेस करेंगे उसके बाद दो प्रेस करने के बाद वो आपको तीन ऑप्शन देगी, और वो तीन ऑप्शन में से तीसरा ऑप्शन जो है वो ज़ीरो वाला होगा, यानी कि नुमाइंदे से कॉल करने के लिए आप ज़ीरो मिलाएं, ठीक है। तो इस तरह करके आपने ये जब नुमाइंदे से आपकी कॉल होनी शुरू हो जाएगी तो उसमें टाइम लगेगा, कोई तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट भी लग सकते हैं। इसलिए बैलेंस आपने पहले 150-200 रुपये का बैलेंस अपने मोबाइल में लाजमी करवा लेना है, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपकी कॉल कट ना हो जाए। और किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सिग्नल सही आ रहे हो मोबाइल के, उस जगह पे आपने खड़े होकर ये कॉल करनी है। तो उसके बाद जब नुमाइंदे से कॉल होगी तो वो कहेगा आपको कि
आप अपना आईडी कार्ड नंबर बताएं और उसके बाद आईडी कार्ड नंबर बताने के बाद आपको एक दो चीज़ और पूछेगा। उसके बाद आपको कहेगा कि आप पिन लगाएं, तो आपका पिन जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने अपना कार्ड एक्टिवेट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से लोग जो है बैंक ये जो इनकी हेल्पलाइन है 1786 जो है, ये तो इनकी हेल्पलाइन है गवर्नमेंट की। इन पे कॉल करेंगे तो ये आपको कार्ड नहीं एक्टिवेट करके देंगे। इनका काम है कार्ड आपकी दरख्वास्त जो है वो अप्रूव करवाना बैंक ऑफ पंजाब से। ठीक है, ना कि आपका कार्ड एक्टिवेट करना। और ना ही ये जो नंबर है ये नंबर भी नहीं, ये डायरेक्टर वगैरह का ये नंबर ये भी नहीं करके देंगे आपको। अब कार्ड मिल गया तो आप समझ लें कि आप अब बैंक ऑफ पंजाब के जो उनके नुमाइंदे हैं उनसे बात करके आप अपना कार्ड एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो जिन लोगों को कार्ड नहीं मिल रहे उनकी भी परेशानी आ रही है, वो ये है कि वो अभी कुछ उनके मामला चल रहे हैं। हो सकता है ईद के बाद आपके जिनको कार्ड नहीं मिले वो मिल जाएं। ठीक है, अभी उसमें प्रोसेस जो है वो चल रहा है। तो लेकिन जो कार्ड एक्टिवेट करने का प्रोसेस मैंने आपको बताया, मेथड बताया, वो इंशाल्लाह इसी तरह है और आपका जो मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात कि अगर आपको कैश निकलवाने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि जब आपको कार्ड आपने एक्टिवेट कर लिया तो आपने अब कैश कैसे निकलवाना है या कैसे आपने अपना कैश जो है वो यानी कि किसी को देना है वो, क्योंकि जब एप्लीकेशन आप बैंक ऑफ पंजाब की आप अपने मोबाइल में कर लेते हैं तो उसके बाद वहाँ पे जो है ना वो कैश का भी प्रॉब्लम आ रहा है। वो अब वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को गुड टेक्निकल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।